तो चलिए आज के क्लास में हम लोग समझेंगे अचेत यानी अनकॉन्शियस का क्या क्या कारण हो सकता है। तो अनकॉन्शियस का कारण याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना है, भवेल। जैसे एबीसीडी में हम लोग पढ़े भवेल, ए ई आई ओ यू क्या होता है, भवेल होता है। तो ए ई आई ओ यू याद रखना है और टिप्स याद रखना है। ए से क्या होगा, ए से होगा अल्कोहल, यानी अल्कोहल ओवरडोज होता है। तो अगर अल्कोहल ओवरडोज है उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस स्थिति में होगा। एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस की कंडीशन है जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस स्थिति में होगा। ई से क्या होगा, इपिलेप्सी यानी पोस्ट सीजर आया हो, ठीक है। या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो, हाइपोनेट्रीमिया हो गया यानी लो सोडियम लेवल हो गया, उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाएगा, ठीक है। आई से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, या शुगर लेवल ज्यादा हो गया हो या शुगर लेवल कम हो गया हो, उस समय पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। ओ से क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या है, हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। CO2 नार्कोसिस हुआ है उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ओवरडोज, यानी ओवरडोज किसका होगा, तो मेडिसिन का, यानी कोई ड्रग का ओवरडोज हो रहा है उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस स्थिति में चला जाएगा। यू से क्या होता है, यूरेमिया यानी किडनी फेलियर, ठीक है। जब क्या होता है, किडनी जब फेल हो जाता है तो उस समय क्या होगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, उस समय भी पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाता है। अब टिप्स से क्या याद रखना है, ठीक है। टी से ट्रॉमा, यानी अगर ट्रॉमा कंडीशन है जैसे हेड इंजरी हो गया या ICH हो गया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, उस समय भी क्या होगा, व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। आई से क्या होगा, इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन में कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेनिंजाइटिस हो गया है, इंसेफेलाइटिस हो गया है, सेप्सिस का कंडीशन है, उस समय व्यक्ति क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाता है। पी से क्या होगा, पॉइजन, यानी ड्रग इंजेक्शन हो गया, कोई पॉइजन खाया है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल कॉज हो गया, उससे भी क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है, ठीक है। एस से क्या होगा, स्ट्रोक, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया और इस्केमिक शॉक हो गया, तो इस कंडीशन में पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।